फ्रेंड्स, दिस इज खालिद। आज हम आपको एक रियल हीरो से मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है तारिक बशीर, जो 8वीं जमात में अपनी आंखों की बीनाई से एक बीमारी की वजह से महरूम हो जाता है और उसके बाद फिर कुछ वक्त के लिए, कुछ सालों के लिए पढ़ाई भी छोड़ देता है। लेकिन फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा पे अमल पैरा होकर वो अंत तक मेहनत करता है। स्कूल जाता है टैप रिकॉर्डर लेके, कॉलेज जाता है टैप रिकॉर्डर लेके, यूनिवर्सिटी जाता है टैप रिकॉर्डर लेके और वहां पे अपने प्रोफेसर टीचर का जो भी जिस क्लास में उसे पढ़ाता था वहां पे उसका लेक्चर रिकॉर्ड करके फिर घर में सुनता था। और सभी मुश्किलात के बावजूद उसने एमफिल की डिग्री हासिल की और फिर उसने एग्जाम क्वालिफाई किया और आज वो प्रोफेसर की हैसियत से अपने फर्ज मंसूबी को अंजाम दे रहा है। तारिक बशीर की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। यकीनन ऐसे हीरोज की कहानी बाकी नौजवानों के लिए मशअल राह है, जो जी चुराते हैं और तवांगिरी के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो लोग जो किसी कमजोरी के बावजूद भी नाम कमाते हैं, जमाना उन्हीं को याद रखता है। तो तारिक बशीर मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एक स्मॉल हैमलेट अंदूरा से बिलोंग करता हूँ, कम्स इन तहसील शांगस। तो मैं अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा सिबलिंग हूँ। बेसिकली वी आर ट्विंस, हम दो भाई इकट्ठे पैदा हुए हैं, सबसे छोटे सिबलिंग्स हैं। एंड राइट नाउ I am working as an assistant professor in Government Degree College Utrusu. Basically it's a kind of a disease जो by birth माँ के पेट से ही एक hereditary disease हो जाती है। काफ़ी सारे लोग इससे जो है थ्रू आउट वर्ल्ड सफ़र कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो टिल डेट थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज़ नो सच ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दैट। तो इसमें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आईसाइट डिजनरेट होती रहती है। फाइनली मैन लूजेस 100% ऑफ हिज साइट। तब तक तारक साहब बहुत अच्छी तरह से पढ़ता भी था और उसकी लाइट भी अच्छी थी, यानी कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे कहने लगा कि मुझे कोई डिफेक्ट आता है पढ़ने में। फिर मैं इसको डॉक्टरों के पास ले गया तो डॉक्टर ने जब इसको चेक किया, खुदा अच्छा करे, मगफिरत करे, डॉक्टर मंजूर पाटगुरु को, वो इधर इस्लामाबाद का था। उसने जब देखा तो उसने कहा जिसकी ये लाइट है, ये है, इतनी ही रहेगी, इसके अलावा ना बढ़ेगी और ना कम होगी। लेकिन कम होगी अगर इसने चश्मा नहीं लगाया। आई वॉज इन क्लास 3rd, तो तीसरी जमात में था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं बुक को काफ़ी नज़दीक रखता था और शायद उस वक़्त टीचर्स और पेरेंट्स को लगा कि दिस अ काइंड ऑफ हैबिट दैट दिस बॉय इज़ हैविंग। लेकिन फिर जब 4th 5th में पहुँचे तो फिर मैं ज़्यादा बुक को नज़दीक लाने लगा। बोर्ड पे फिर दूर से मुझे उन दिनों ज़्यादा ब्लैक बोर्ड यूज़ होते थे, तो फिर मैं उठ के बोर्ड के करीब जाके नोट करता था। तो वहाँ पर फिर लगा कि नहीं, आई साइट प्रॉब्लम हो गई है। सो इन द क्लास 5th पहली बार जो आई मेट ए डॉक्टर, रादर क्लास 4th में ही डॉक्टर के पास गए थे। अनंतनाग में एक बड़े मशहूर आई स्पेशलिस्ट होते थे उन दिनों। तो ही डिक्लेयर दैट द बॉय इज सफरिंग फ्राम अ काइंड ऑफ डिजीज़ दैट्स बाय बर्थ और टिल डेट, यानी उस वक्त भी कोई इसका सच ट्रीटमेंट नहीं थी। एंड टिल डेट देयर इज़ नो सच ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस। लेकिन एक चीज़ इसमें ये रहती है कि कम्प्लीटली डार्कनेस नहीं होती है, इसमें लाइट परसेप्शन थोड़ी सी रहती है। आई कैन आइडेंटिफाई डार्कनेस एंड लाइट। तो ये जो है बाय बर्थ ही था, लेकिन थोड़ा लेट पता चला। तकरीबन मैं 7-8 साल का था जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिज़ीज़। तो काफ़ी सारे जो हैं आई स्पेशलिस्ट्स के पास गए, लेकिन फाइनली यही बात बोली कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दैट। तो उसके बाद जो है सफ़र मेरा जो एजुकेशन था, जो मैंने पहले बोला वो ट्विंस, और पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा घर में भी माहौल था और अपना भी इंटरेस्ट था। तो लेकिन कुछ टाइम फिर स्टडी छोड़नी भी पड़ी। आफ्टर पासिंग माय क्लास 10th आई लेफ्ट स्टडी ऑलमोस्ट फॉर 7-8 years। तो उसके बाद फिर से एक शौक़ बढ़ा। एक ऐसे ही इंस्पिरेशन स्टोरी मैंने भी सुनी कि जहाँ पर एक विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड पर्सन को इनवाइट किया गया था।
सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तो उसके बाद जब मैंने उसकी लाइफ स्टोरी सुनी, दैट इंस्पायर्ड मी एंड आई restarted my education. I passed class 12th, then graduation as a regular candidate. I did my PG from Kashmir University. I qualified NET, SET, and finally, inshallah, by the grace of Almighty Allah and by the blessings of my parents, my teachers and friends, inshallah I will complete my doctorate within a couple of months. बहरहाल फिर भी इसको तो कुछ इस किस्म का असर नहीं हुआ इसकी पढ़ाई पर, जब तक कि इसने मैट्रिक दिया। मैट्रिक में भी इसने खुद ही लिखा और पढ़ता भी था। अच्छा, ये पास भी हो गया मैट्रिक में, फिर चला गया ये। लेकिन दिन ब दिन इसको मैंने वो क्या नाम है वो गॉगल्स वगैरह, ये एनके वगैरह टेस्ट करा के लाई, तो लेकिन इस्तेमाल नहीं इसने किया। उन्हीं दिनों मेरी ट्रांसफ़र हो गई ऑन प्रमोशन बेसिस लद्दाख। तो पीछे से माँ का थोड़ा लाडले होते हैं ये, तो उनका इतना रोबदाब भी मत चलता है। तो ये आपस में खेलते थे, ये एनके एक दूसरे की वो इसकी ये फारूक साहब उसकी एनक तोड़ डालता था लड़ाई में, ये करता था वो होता। तो उसने फिर ख़ास तवज्जो नहीं दी एनक की तरफ कुछ, जिसकी ये नतीजा ये निकला कि इसकी जो लाइट जो थी उसकी 80% ये 70% वो धीरे धीरे चली गई। विद द रिज़ल्ट लास्ट में इसको 100% ख़त्म हो गई। लेकिन मैं उन दिनों लद्दाख में था, इसको ले जाने वाला भी इधर उधर डॉक्टरों के पास कोई नहीं था। मैं जब उधर से आया तो मैंने इसको डॉक्टर बशीर अहमद, इधर का श्रीनगर का है वो उन्हीं दिनों मैंने सुना कि वो अमेरिका से आया हुआ है और एक्सपोर्ट है इसका। उसके पास जब मिले गए तो उसने कहा इसकी 100% लाइट चली गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो बहरहाल मैं बहुत मायूस हुआ। तो तारक साहब ने फिर पढ़ाई छोड़ दी, हत्ता कि 3-4 साल इसने बिल्कुल टोटली भी पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं भी मायूस हो गया। मैंने इसको थोड़ा स्ट्रेस भी नहीं किया, दबाव भी नहीं डाला किसी किस्म का। तो एक ज़माना ऐसा आया कि 2-4 साल के बाद इसने कहा मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा बहुत, ये तो अच्छी बात है, ये हौसला अफजाई की बात है। सही बात है, क्योंकि ये तो है कि आईसाइट का ना होना या किसी ऐसी तकलीफ़ में को जूझना या इससे सफ़र करना, तो ये तो जाहिर बात है कि इंसान का काफ़ी सारी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी में जब व्हेन आई वाज डिक्लेयर्ड दैट द बॉय इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो एक अजीब सा सेटबैक लगा। और इसी सेटबैक की वजह से जो है मेरी एजुकेशन भी तकरीबन 7-8 साल छूट गई। तो चैलेंज बहुत ज़्यादा थे, डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा थी। और फिर उस वक़्त का एज सच कोई भी जो आज की तरह इतना ज़्यादा तरक्की हो गई है, साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या इजीली अब जो है इंसान नेट के फैसिलिटी यूज़ करके कोई भी बुक निकाल सकता है, पढ़ सकता है। तो उस वक़्त एज सच कुछ भी नहीं था। तो आई वाज हैविंग ए लॉट ऑफ चैलेंज। लेकिन ये भी था जहन में कि इन चैलेंज को जब तक मैं ओवरकम नहीं करूँगा तो तब तक कोई कामयाबी मिलने के चांसेस नहीं है। अक्सर मैं अपने ख्वाब में भी देखता रहता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ पैशन फॉर स्टडी, पढ़ने का बड़ा शौक़ था। और अक्सर बेशतर मेरे ख्वाब में यही जो है नज़ारे मुझे नज़र आते थे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, बुक्स के साथ डील कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जी, मेरा नाम है बिलाल अहमद शाह। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में काम करता हूँ GDC उद्रोसू में, इन सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 2017 में। तो उससे पहले ऑलरेडी दिसंबर 2016 में अपॉइंटमेंट हुई थी तारिक साहब की। तो फिर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया मार्च में, तो सबसे पहले मेरी जो इंट्रोडक्शन हुई थी वो तारिक साहब के साथ ही हुई थी। तो देखते ही जब मैंने इससे मतलब बात करना शुरू की तो एक लगा कि मतलब पहले तो यकीन ही नहीं आया कि मतलब दिस पर्सन कैन रीच टू दैट लेवल विद सच ए डिसेबिलिटी। तो ये, लेकिन जब उसके साथ वक्त गुजारा, हमने इसके साथ बातचीत बाकी हो गई, मुझे लगा कि ही इज़ वेरी जीनियस पर्सन।
परेशानी तो काफ़ी हुई क्योंकि ये 90s की बात है जब एज सच कम्युनिकेशन जो इतना स्ट्रांग नहीं था आज की तरह सोशल मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आज हम यूज़ कर रहे हैं इन द 21st सेंचुरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे खाली एक ही जो उस वक्त नज़र आया कि दैट कैन हेल्प मी, दैट वाज अ टैप रिकॉर्डर। तो जैसे मैंने रीस्टार्ट किया अपनी एजुकेशन, तो इनिशियली मेरे वालिद साहब जो थे वो पढ़ते रहते थे बुक्स में उनको याद रख के, तो मन ही मन में इनको वो पॉइंट्स नोट करता जाता था, वो रिवाइव करता था अपने मन ही मन में वो नोट्स वगैरह बनाता था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे इसका आंसर लिखूँगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो ऐसे ऐसे मैं फिर आगे जाकर मुझे लगा कि नहीं कुछ पॉइंट में मिस कर रहा हूँ, तो शायद इसके लिए बेटर होगा कि मैं इन पॉइंट्स को रिकॉर्ड करके रखूँ। तो जब मैं रिवाइज़ करूँगा कुछ लेसन में रिकॉर्ड करके रखूँ अपने फ्रेंड्स की आवाज़ में, फादर पढ़ते थे वो कुछ पॉइंट्स में रिकॉर्ड करके रखता था, तो इनको फिर रिवाइज़ करके टैप रिकॉर्डर पे, तो वो फिर मुझे वैसे मैंने एक अपने लिए एक वे आउट तलाश किया कि इस तरीके से जो है मैं अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाऊँगा। फिर कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी मिले और घर का माहौल भी एजुकेटेड था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आफ्टर द गैप ऑफ 8 years तो स्टार्ट जो मैंने लिया, तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये तो सही बात है, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि कौन कौन से तरीके मुझे अपनाने चाहिए। टैप रिकॉर्डर का बना, फिर फ्रेंड्स से रिकॉर्ड कराते रहे, फिर टीचर्स का लेक्चर रिकॉर्ड करते रहे। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो वहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है तगदो करना पड़ता था, ज़्यादा एजुकेशन जो है पढ़ाई करनी थी। तो इसके लिए फिर मैंने यूनिवर्सिटी हुकाम के साथ जो है वहाँ पर स्टेक होल्डर के साथ बात की एंड आई वाज गिवन सम कैसेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। कुछ ऑडियो बुक्स जो है वो मुझे मिली और काफ़ी सारा मटेरियल मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके हॉस्टल में इकट्ठे बैठते थे, वो रिकॉर्ड करके देते थे और फिर मैं उसको रिवाइज़ करके उनको सिंपल वर्ड्स में नोट्स बना के जो है उनको लिखवाता था। तो इस तरीके से जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम नई नई जो है टूल्स यूज़ होते रहे, नई आइडियाज़ आते रहे। तो इस तरीके से मेरी जो एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ी। बहुत आगे हैं ये, मतलब हम में से। तो इतना ही नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी सारी खूबियाँ भी हैं। तो जिस तरह एक हंसमुख मिजाज भी हैं, हालांकि इसकी जो मतलब एम्पायरमेंट है, कभी मतलब इसने ये इम्प्रेशन ही नहीं करने दिया अपनी एबिलिटी के, अपने स्किल्स से, अपनी काबिलियत से। तो एक मतलब ना दिखता ही, मतलब लगता ही नहीं कि इसके साथ ऐसा मसला भी है। तो मैंने कभी इसके साथ बात भी की थी, पूछा था इस डिसेबिलिटी के बारे में कैसे हुआ, तो आपको कभी कुछ मतलब अपने मन में ना कुछ लग तो नहीं रहा, लेकिन मतलब ये जो है मतलब अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन अगर मैं इसी को थामे रहूँ, यही गम, इसी परेशानी से रहूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी में ये सोचा कि आगे बढ़ना है, तो कुछ मतलब इसके भी हैं कुछ इंस्पायरेशन आगे से। तो अल्टीमेटली तो इसने मतलब ये एक जो है लेवल अचीव की है। सर बहुत ही अच्छे उस्ताद है, वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ वो हमें मॉरली भी डेवलप करते हैं। अगर हमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो कहीं और सब्जेक्ट्स में, वो हमें वो भी दूर करते हैं। हमारा उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन है। तारिक सर, अगर कहा जाए तो तारिक सर इल्म का समंदर है, वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो कहते हैं कि नहीं कर सकते, वो लोग जो कहते हैं कि गुरेज़ कश्मों की ज़िंदगी से मर्दों की अगर नहीं है शिकस्त तो और क्या है शिकस्त, उन लोगों के लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी, जिनके लिए आप इंस्पायरेशन बने हो, जिनके लिए आप हीरो हो, जिनके लिए आपकी ज़िंदगी सक्सेस स्टोरी है, उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? हाँ, मैसेज मेरी यही रहेगी कि हमें सिर्फ हाथ पे हाथ धर के सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि गवर्नमेंट कितना कर पाएगी, कब करेगी, इट विल टेक टाइम। क्योंकि पॉलिसी बनती है, फ्रेम होती है, फिर ग्राउंड लेवल पे कितनी इम्प्लीमेंट होती है, कितनी सिंसियरिटी ऑफिसर लोग दिखाते हैं। तो इस तक हमें नहीं छोड़ना है। हमें सिर्फ हाथ पे हाथ धर के सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना है, बल्कि हमें भी जो अपना कंट्रीब्यूशन है, जो हमें जो है हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, उनको भी बरोइकार लाना है, बाहर निकालना है। हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है।
चूँकि अल्लाह ताला जिस भी क्रिएशन को बनाता है उसके पीछे एक मकसद होता है, बहुत बड़ा मकसद होता है। किसी भी क्रिएशन को वो फजूल में नहीं बनाता है। सो ओनली थिंग इज़ दैट जस्ट लुक इन योर एबिलिटीज़ and try to bring out these abilities and make this disability your ability, and try to make yourself that you are identified by your this disability. Because I am identified visually impaired assistant professor. There are so many assistant professor, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लेकिन मैंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी आइडेंटिटी बना दिया। तो यही मेरी मैसेज रहेगी कि आप में जो भी टैलेंट है, स्किल है, तो उसके लिए और बाहर आओ, बाहर निकलने की कोशिश करो। इसमें शाइनेस जो है वो बड़ी प्रॉब्लम बनती है। अक्सर लोग जो हैं वो शाइनेस की वजह से बाहर नहीं आते हैं। तो वो शाइनेस छोड़ के दूर करके बाहर आना है, समाज में अपने राइट्स के लिए लड़ना है, और फिर साथ साथ जो गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कि जो पॉलिसी बनी है वो ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट हो और जिसका जो राइट है वो उसको राइट मिले। थैंक यू सर।